विद्यार्थियों, हम आपके साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं आपके अपने चैनल टोटल साइंस सॉल्यूशन पर। यहाँ हम देखेंगे अध्याय 5 जो आपका जैव प्रक्रम है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पर लेकर आए हैं, आप भी हमारे साथ देखें और इन नोट्स की सहायता से आप इस अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे जैव प्रक्रम क्या होता है, तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। यह सभी जो कार्य हैं यह जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं पोषण। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है, जैसे स्वपोषी पोषण होता है और विषमपोषी पोषण होता है। इसी के आधार पर स्वपोषी जीव होते हैं और विषमपोषी जीव होते हैं। तो स्वपोषी पोषण क्या कहलाता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। और विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। इसके उदाहरण हैं मानव व अन्य जीव, और स्वपोषी पोषण के उदाहरण हैं हरे पौधे। अब स्वपोषी पोषण को और हम आगे समझते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है इसे भी हम देखते हैं। तो यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप समीकरण देखें, 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो C6H12O6 + 6O2 + 6H2O का निर्माण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इस प्रकार से होती है, यह घटनाएं होती हैं। रंध्र क्या होते हैं? तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो रंध्र के मुख्य कार्य हैं गैसों का आदान प्रदान करना और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करना। यह रंध्र का चित्र है, आप देख सकते हैं, सरल चित्र है। इसमें आप नामकरण भी कर दें, सहायक कोशिका है, अधिचर्म कोशिका है, द्वार कोशिका है और रंध्र छिद्र है। यह चित्र रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और बाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। विषमपोषी पोषण। अब यहाँ देखें विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है। तो प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, यह विषमपोषी पोषण के प्रकार हैं। प्राणी संपोषण या होलोजोइक क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसके उदाहरण हैं अमीबा और मानव। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सले गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण होगा फफूंदी और कवक। परजीवी पोषण, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है अमरबेल, जूं और फीता कृमि। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है। तो अमीबा में पोषण इस प्रकार से होता है। अमीबा का चित्र यहाँ पर दिया गया है, इसमें केंद्रक होता है। अब अमीबा के सामने जब खाद्य कण आता है तो इस प्रकार से एक कूटपाद बन जाता है, खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका में जो भी खाद्य कण है वह पहुँच जाता है, खाद्य रिक्तिका बंद हो जाती है और अमीबा के शरीर के अंदर भोजन पहुँच जाता है। जैसे हम देखें, भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, खाद्य रिक्तिका बनती है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। एक पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। पैरामीशियम में किस प्रकार से पोषण होता है? तो पैरामीशियम, इसमें पक्षाव कोशिका पूरी तरह सतह को ढके होते हैं। भोजन एक विशेष स्थान से ही ग्रहण किया जाता है।
अब देखते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण होता है। आहार नाल मूल रूप से मुँह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। यहाँ आप जैसे देखें, भाग पहला है मुँह, दांत, जिह्वा और लार ग्रंथि। यह मुँह के भाग हैं। मुँह के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन को चबाना, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना और लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेस, एंजाइम, माल्टोस, शर्करा, यह सब लार में होते हैं। तो इस प्रकार से मुँह का कार्य। भोजन गिरस्का, आगे भोजन गिरस्का में जाता है। मुँह से आमाशय तक भोजन गिरस्का की क्रमानुकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है और गिरस्का की मांसपेशियों का संकुचन और संतलन होता है। इस प्रकार से भोजन शरीर में अंदर धकेला जाता है। यहाँ हम चित्र देख रहे हैं आहार नाल का। इसके मुख्य भाग यहाँ पर दिए गए हैं। जिह्वा, मुख या मुख गुहा, आगे गिरस्का, गिरस्का के द्वारा भोजन आमाशय में पहुँचता है, फिर क्षुद्रांत में, वृद्धांत में, और जो भी अपच पदार्थ होता है उसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और भी जो सहायक अंग हैं पाचन में, यकृत, पित्ताशय जो पित्त का भंडारण करता है, पित्त नली, और अग्नाशय या परिशेष का। इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र बनता है। इसे आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल चित्र यहाँ पर दिया गया है। इस चित्र को भी आप तैयार कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे हम पहुँचते हैं आमाशय। आमाशय में क्या कार्य होता है पाचन से संबंधित? तो जो जठर ग्रंथियाँ हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा इसे स्रावित करती हैं। पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब आगे देखते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत के क्या कार्य हैं? तो आंतरस, आंतरस जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन्हें परिवर्तित करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में आंतरस परिवर्तित करता है। दूसरा है यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। यकृत पित्तरस और पित्त लवण। वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में एमल्सीकरण या छोटी गोलिकाओं के रूप में हो जाता है पित्त लवण के द्वारा। अगला है अग्नाशय, या अग्नाशय रस का श्रवण करता है। एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेस एंजाइम अग्नाशय रस के रूप में होते हैं। तो प्रोटीन, वसा और स्टार्च, इनका परिवर्तन आप देख रहे हैं। प्रोटीन का पेप्टोन्स में, वसा का वसाम्ल में और स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है। दीर्घरोम क्या होते हैं? दीर्घरोम आंत के अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इन्हें विलाई भी कहते हैं। दीर्घरोम को विलाई भी कहा जाता है। अब देखते हैं वृद्धांत। वृद्धांत का कार्य होता है जल का अवशोषण, वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। श्वसन, अगला जो जैव प्रक्रम है वह है श्वसन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यहाँ हम देखें जैसे ग्लूकोज C6H12O6 जिसमें 6 कार्बन है कोशिका द्रव में। अब यहाँ 3 कार्बन, पायरुवेट प्लस ऊर्जा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार से इसका विखंडन होता है ग्लूकोज का? तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बनती है जैसे ईस्ट या किण्वन, और ऑक्सीजन का अभाव में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है हमारी पेशी कोशिका में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है। अब श्वसन के बारे में आगे देखें हम।